अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत बकरा है। सूरह बकरा, बकरा का माना गाय भी होता है, बैल भी होता है। हम इसको दोनों माना कर सकते हैं। ये जिन्स के लिए है बकरा, ये गाय और बैल। इसमें एक वाक़या है गाय का, तो इसका नाम वहाँ से लिया गया है कि सूरह बकरा। तो इसकी बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया है कि जिसने कुरान पाक की 7 बड़ी सूरतें याद कर लीं वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। उनमें से पहली सूरत ये है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सनामुल कुरान कहा है, यानी कुरान पाक की कुरान। और एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। गोया कि ये जो कुरान पाक पढ़ने की जगह ना, ये घर हैं, ये कब्रिस्तान नहीं है। ये घर हैं जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाए। लोग पता नहीं क्यों इस हदीस के मुखालिफ घरों में पढ़ते नहीं हैं। घरों में उनके कुरान पाक बंद पड़े होते हैं, ऊपर यानी मट्टी पड़ी होती है, गुलाफ में बंद पड़े होते हैं, ऊपर कहीं रखे होते हैं बंद करके। लेकिन जब कभी कोई फौतगी हो या कोई मुहर्रम का महीना हो या कोई रबी अव्वल का हो या रजब के कोई ख़ास दिन हो, तब वो इसको जाकर पढ़ते हैं, कब्रिस्तान जाकर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। कुरान पाक घर है, घर में पढ़ने की जगह है, मस्जिद पढ़ने की जगह है। मस्जिद है, घर है जिसमें कुरान पाक पढ़ा जाए। जो कब्रिस्तान है वहाँ ये जगह नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में बकरा सूरत बकरा पढ़ी जाए। गोया कि अगर हम घर में नहीं पढ़ेंगे तो ये कब्रिस्तान है। अगर हम कब्रिस्तान में पढ़ेंगे तो गोया कि वो हमने उनको घरों के बराबर कर दिया। और अगर हम घर में नहीं पढ़ेंगे तो हमने इनको कब्रिस्तान बना दिया। ये कब्रिस्तान में नहीं पढ़ी जाती, ये कुरान पाक घरों में पढ़ा जाता है। लिहाजा जो लोग ये ऐसा करते हैं कि सूरतें लेकर चले जाते हैं, सूरत यासीन ले जाइए, 5 सूरा लेकर चले गए, वो इस काम से रुक जाएं। कुरान पाक घरों में पढ़ा करें, बल्कि समझ कर पढ़ा करें, तर्जमा और तफसीर पढ़ा करें। एक हदीस में आता है कि शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता, और एक हदीस में आता है कि शैतान उस घर से भाग जाता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 नहायत रोशन सूरतें पढ़ा करो, नहायत रोशन, सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें आएंगी जैसे 2 बादल होते हैं या 2 साहिबान, जैसे जिसको हम छतरियाँ कहते हैं, 2 साहिबान होते हैं या 2 परिंदों के झुंड होते हैं। इस तरह ये दोनों सूरतें आएंगी और अपने साथियों की तरफ से झगड़ा करेंगे, यानी जो इसको पढ़ते रहें उनकी तरफ से ये झगड़ा करेंगी। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया इसका पढ़ना बाइसे बरकत है और इसका छोड़ना बाइसे अफसोस है। और जो अहले बातिल हैं वो इसको पढ़ने की ताकत नहीं रखते। तो ये वो सूरत है, इसकी बड़ी अज़मत है। इसमें जो आखिरी आयत है सूरत बकरा की, उसकी अलग फजीलत है। इसमें आयतुल कुर्सी है, उसकी अलग फजीलत है, और पूरी सूरत बकरा की अलग फजीलत है। और जिस घर में सूरत बकरा ना पढ़ी जाए वो घर बिल्कुल बेबरकता और बरकत से खाली और सिफर होता है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, इसका माना अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाहु आलमु बिमुरादी, इसकी मुराद अल्लाह ताला ही जानता है। इसका माना तो है, अल्लाह को पता है इसका क्या माना है। यह राज है, यह पोशीदा है, तो अल्लाह के नबी ने हमें इसके बारे में नहीं बताया, अल्लाह ताला ने भी नहीं बताया। तो हमें इसके टो में रहना या इसके अपनी तरफ से कोई हल पेश करते रहना ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल कुछ लोग समझते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है अफला यातदब्बरुन कुरान, कुरान पाक में गौर फिक्र क्यों नहीं करते। तो ये भी कुरान पाक में इसमें भी गौर फिक्र करें, इसके माने तलाश करें। लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि इसका माना अल्लाह ताला ही जानता है। ये चैलेंज है ये कि अलिफ लाम मीम इन हरफों से कुरान पाक बना है, तुम भी बना कर दिखाओ। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ये कामिल किताब, ये मुकम्मल किताब, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। क्या शक नहीं? एक तो यह है कि इस पूरे कुरान पाक में कोई शक नहीं है, और दूसरा इसमें यह भी शक नहीं है कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ है। अल्लाह ताला के उतारे होने में भी इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है। इन आयात में कोई शक नहीं है। जो इसमें मौजूद है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे लिखा है अल्लाह ताला ने वैसे ही करना है। हुदल लिल मुत्तकीन,
सरासर हदायत है लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए, बचने वालों के लिए सरासर हदायत है। आम लोगों के लिए भी इसमें बड़ी हदायत है, लेकिन मुत्तकी परहेज़गारों के लिए इसमें बड़ी हदायत है। परहेज़गार कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं बिलग़ैबी, गैब पर, यानी चीज़ें देखी नहीं, हमने अल्लाह ताला नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, दोज़ख नहीं देखी, फ़रिश्ते नहीं देखे, ऊपर के मनाज़र नहीं देखे, हमने प्यारे पैगम्बर नहीं देखे, पहले अम्बिया नहीं देखे, तो हम बिन देखे इन पर ईमान लाते हैं। वयुकीमून सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज। दूसरी उनकी निशानी क्या है? सिर्फ ईमान नहीं, वो गैब पर ईमान लाने के साथ साथ वो ईमान यानी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी बस्ती में अगर 3 आदमी रहते हैं, या किसी बस्ती में, गाँव में, किसी थोड़े से यानी तो बादिया में, बादिया होता है छोटा सा कोई कस्बा इलाका हो, और वहाँ बेशक 3 आदमी हों और वहाँ नमाज ना कायम की जाती हो, वहाँ नमाज ना पढ़ी जाती हो, तो उन लोगों पर शैतान ने गलबा पा लिया होता है, इसलिए वो नमाज़ नहीं पढ़ रहे होते। लिहाजा बंदे को हर वक्त कोशिश करिए कि नमाज़ पढ़े, जहाँ कभी कहीं मुसाफिर हो या छोटी बस्ती हो, वो वहाँ भी जमात का इंतज़ाम करें, वहाँ नमाज के लिए कोशिश करें और जमात करवाएं। वो कायम करते हैं नमाज, ये अच्छे बंदे हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है या दिया है, युनफ़िक़ून, उसमें से खर्च करते हैं। अब दिया क्या है? इसमें माल दौलत भी शामिल है और इल्म भी शामिल है। इल्म भी जो दिया है उसको आगे खर्च करें, उसको आगे फैलाएँ। वल्लज़ीना, और वो लोग, उनकी चौथी खूबी क्या है? युमिनूना, जो ईमान लाते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, जो उतारा गया इलैका, आपकी तरफ। उतारा गया में कुरान पाक भी शामिल है और इसमें हदीस भी शामिल है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो उतारा गया मिन क़ब्लिका, तुझसे पहले, आपसे पहले जो उतारा गया उस पर भी ईमान लाते हैं। तौरात पर, इंजील पर, और जो पहले सहीफ़े हैं उन पर ईमान लाते हैं, ज़बूर पर ईमान लाते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के साथ वही यकीन करने वाले हैं, यही लोग आखिरत पर यकीन करते हैं। ये इनकी 6 खूबियाँ हैं। ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान, नमाज कायम करते हैं, जो हमने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं, कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, हदीस पर यानी ईमान लाते हैं, और पहली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, और आखिरत पर भी यकीन करते हैं। उलाइका, वही लोग अला हुदम मिर रब्बिहिम, हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग मुकम्मल कामयाब हैं। आगे है इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग काफ़र जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अनज़रतहुम, खा आपने डराया हो उनको, ये हमज़ा है ना, ये तस्विया के लिए है, बराबरी के लिए है। खा आपने डराया हो उनको, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराया हो उनको, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराते हैं, समझाते हैं, दावत देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुछ लोगों ने ऐसे कुफ़र किया है कि अल्लाह ने कुफ़र किस बाब से उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी, अब वो ईमान नहीं लाएंगे। आपने उनको डराया हो या ना डराया, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी हमें, क्योंकि तदबीर का हुक्म है कि आपने दावत देते रहना है, और आगे कबूल ना करना या कबूल करना वो उनकी मर्ज़ी है, हम दावत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसमें यह भी अल्लाह ताला फरमाता है फ़ारिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, तो उस बंदे से मुँह मोड़ लो जो हमारे ज़िक्र से फिर जाता है और उसका इरादा नहीं है सिवाय दुनिया की ज़िंदगी का। तो समझाते रहो, एक वक्त आता है कि बंदा उससे कहता है अभी ये इसका फ़ायदा नहीं इसको समझाने का, तो ये भी एक पैगाम है। और यहाँ है आपने उनको डराया हो या ना डराया हो, उन्हीं के लिए बराबर ही है सारा साहब कि वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर। मसला ये कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। व अला समइहिम, और उनकी सिमात पर यानी कानों पर, सुनने पर मोहर लग गई है, अल्लाह ने लगा दी है। व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर गिशावतुन, एक भारी पर्दा है। वो दीन सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, देखने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी निगाहों पर एक भारी पर्दा है। वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है।